स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर माध्यमिक पाठशाला। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। इंपॉर्टेंट बात क्या करना है, कुछ आप लोगों के लिए जो बच्चे 2024 में 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उच्च माध्यमिक का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए कुछ कोर्स है और बाकी सिलेबस वगैरह कैसे आपको फॉलो करना है, कुछ आइडियाज़, वो सब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जो क्लास 12 में है, हमें ये उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग क्लास 12 स्टार्ट कर दिए होंगे कि मिड आ चुका है। अब ऐसा कोई नहीं होगा जो क्लास 12 स्टार्ट नहीं किया हो। सबका प्रिपरेशन में अच्छे से चल रहा होगा और मेरी भी अपेक्षा यही है कि आप लोग अच्छे से करें। इसके साथ देखिए, आप सबको पता होगा कि क्लास 12 में आप लोगों को पता है कि आपका जो भी है, आप आर्ट्स से हो सकते हैं, कॉमर्स से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश होगा ही, और उसके अतिरिक्त आप जो भी 3 सब्जेक्ट लिए होंगे आपका चॉइस रहता है, तो वो 3 सब्जेक्ट आपका होगा। ठीक है, तो आप लोग का जो कोर्स पहले हम लोग फेज़ में स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका हिंदी इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिंदी का आपके जो हिंदी वाले टीचर हैं वो आप लोग को सिलेबस वगैरह समझा देंगे। हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं ये आपका वेस्ट बंगाल का इंग्लिश पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्लास 12 के लिए आपका इंग्लिश का सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इन सब में बात करने वाले हैं। देखिए, एक बात समझिए कि आप कोई भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आप साइंस से बिलोंग करते हो, आर्ट्स से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो, आपका जो भी 3 सब्जेक्ट होगा ना, उसके तुलना में हिंदी इंग्लिश में मार्क्स उठाना बहुत अच्छा है। मतलब बहुत आसान भी होता है, कम मेहनत में आप इसमें ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, जनरली जो हिंदी इंग्लिश है इसमें 80 से ऊपर जाया जा सकता है बहुत ईजिली। मतलब हल्का सा मेहनत करके पर डे आप सप्ताह में आपका 3-4 दिन भी आप 1-1 घंटा भी करके दे दे रहे, आधा घंटा करके, तो इससे भी आपका 80 से अबव जाया जा सकता है। बहुत आसानी से मार्क्स आ जाता है इसमें। तो कैसे आता है, इन सब पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले सिलेबस एनालाइज कर लें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस पता है, हमें बात पता है कि आप लोगों को सिलेबस पता है, लेकिन फिर भी हल्का से एक आउटलुक देना बहुत हम ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ये मार्क्स डिवाइडेशन है। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो पूरा PDF जो रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर केवल ये देखना है तो देख सकते हैं। देखिए, आपका जो सिलेबस है क्लास 12 के लिए, उसमें आपका प्रोज़ है। प्रोज़ क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। प्रोज़ क्या है, इसके ऊपर बहुत डेप्थ में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोज़ क्या है, इसका ब्रांच क्या होता है, प्रोज़ एक्चुअल में आया कहाँ से, बहुत डिस्कशन हम लोग करेंगे इसके ऊपर। तो प्रोज़ जो है वो आपका 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, रफली बात करें तो आपके बुक में जो कहानियाँ दिया हुआ है, ठीक है, वो आपका 20 नंबर का आता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पोइट्री जो कविता है उससे आपका 20 नंबर आने वाला है। प्ले ड्रामा, ठीक है, आपका जो ड्रामा प्ले बोल लीजिए, इसमें आपका 10 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आपका सिलेबस में है। ठीक, अनसीन पैसेज है वो 10 नंबर का आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेक्सुअल ग्रामर है, यहाँ समझिए ग्रामर नहीं, यहाँ टेक्सुअल ग्रामर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपका 10 मार्क्स का है। फिर राइटिंग स्किल जो आपका राइटिंग पार्ट आता है 10 में भी आप लोगों का था, यहाँ भी है आपका 10 मार्क्स का। और ये जो प्रोजेक्ट है 20 मार्क्स का, ये बेसिकली स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्कूल आपका टॉपिक भी सिलेक्ट करता है, स्कूल ही देता है, और आपका स्कूल ही मार्क्स दे देता है। जनरली इसमें सबका मार्क्स मिल जाता है, तो ये हम लोग का काम का वैसे भी नहीं है। हम लोग का जो फोकस है मेजर, ये आपका जो ये ऊपर 80 मार्क्स है, इस पे फोकस है। हम लोग कोशिश करेंगे इस 80 में 65 प्लस के आसपास हम लोग चले जाएँ। अगर 65 प्लस आसपास इसमें हम लोग चले जाते हैं तो ये आपका 20 में समझ लीजिए 18 सबको मिल जाता है। तो आराम से आप 85, 80 आराम से आप मार्क्स लेके चले आइएगा। मिनिमम का बात करेंगे 65 के आसपास रखना है, मैक्सिमम आप जितना जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश 100% का ही रहेगा। हाँ, लॉन्ग वेज है, 1-2 मार्क्स आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो कट जाता है, बट कोशिश जितना मैक्सिमम इसमें हम लोग आउटपुट निकाल लें बढ़िया रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ 80 से नीचे हम लोग को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है, मार्क्स बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रोज में बात करें कि आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कहानी के रूप में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपका जो सिलेबस है सिर्फ 4 कहानी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 4 कहानी। कौन कौन सा बाबू? द आइज हैव इट, ए स्ट्रॉन्ग रूट, थैंक यू मैम, और 3 क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो क्या होता है बाबू? MCQ रहेगा, 4 आएगा आपका, चारों करना होगा, आपका चॉइस नहीं है। फिर आपका ऐसे कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, उस पर आपको 4 में से 8 रहेगा, कोई भी आप 4 चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, वो अलग हर चैप्टर से 2-2 देता है जनरली। फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 4 रहेगा, आप 2 कीजिएगा उसमें, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोज पे हो गया। अब यहाँ आप बात कीजिए कि यहाँ हम आपको श्योर कर देंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा आपका कोई भी एक MCQ भी बाहर का जाएगा। आपका 100% क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करेंगे, जो क्लास में आपको क्वेश्चन कराएंगे, वही क्वेश्चन रहेगा। भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लगभग हम लोग 1000 से ऊपर MCQ सॉल्व करेंगे, फिर आपका ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग LAQ सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग का क्वेश्चन जितना मैक्सिमम लेवल पे हो सकेगा उतना मैक्सिमम लेवल पे करेंगे, और कोशिश हम लोग करेंगे कि याद ना करना पड़े, सॉल्व करेंगे। वाक्य को ध्यान समझिए, कहानी को हम लोग जितना डेप्थ में समझ सके समझेंगे, और चीज़ों को याद किए बिना कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग को जस्ट अगर एक आइडिया लेना हो कि मतलब हाँ है,
ठीक। तो मेरा ही लिखा हुआ एक बुक है द सेल्फ हेल्प के नाम से आता है, जो इंग्लिश पे लिखा हुआ है 12 के लिए ये। तो वो अगर कभी मौका मिले तो आप उसको एक आउटलुक देख लीजिएगा, उसमें हमने 1000 से ऊपर क्वेश्चन कंपाइल कर रखा है। और बुक पिछले साल लॉन्च हुआ था। तो उस बुक को उठा के आप जो भी पेपर 1-2 साल में रिसेंट में पेपर हुआ है उस पेपर का आप एनालाइज कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं गया, सारा क्वेश्चन वहीं पर रहा है, ठीक है। तो आप लोग अभी कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं जाने वाला है, तो आप लोग आराम से इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाहर का कुछ नहीं जाएगा, इस कोर्स में हम लोग 100% श्योर रहेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का नहीं जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा उससे ही रहेगा। देखिए अब हम लोग का बात रहता है बाबू पोइट्री पे। तो पोइट्री में भी 4 है, सेम वही पैटर्न पे मार्क्स भी आता है। और इसमें कौन कौन सा बाबू हम लोग का ऑन किलिंग ए ट्री है, ए स्लीप इन द वैली है, सोनेट 18 है, जिसका सोनेट 18 इसको शॉर्ट में कुछ बोला जाता है, कुछ होता है सोनेट 18, हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या है। सेल आई कंपेयर दी है, दी टू ए समझ डे, ठीक है। उसके बाद पोइट्री ऑफ अर्थ, इसमें भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। MCQ आपका 4 रहेगा, 4 करना होगा। SAQ आपका 8 रहेगा, कोई 4 आपका चॉइस रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4 रहेगा, कोई 2 करना होगा। तो ये पैटर्न जो है सेम डिवाइडेशन है, ठीक है। 12 नंबर यहाँ से, 4 नंबर 16, 16, 4, 20 नंबर, ठीक, ये डिवाइडेशन। तो आपका जो है प्रोज और पोइट्री मिला के 20-20, 40 नंबर हो गया। ये 40 नंबर कम से कम, इसमें 40 में से आपका समझिए कि आपका 38, 37, 36 ये सब मार्क्स आपको कंफर्म लेके आना है, ठीक है। इससे कम नहीं होने देना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम देखो, पहले बात समझो, MCQ में कोई मार्क्स नहीं काट सकता आपका, SAQ में कोई मार्क्स आपका नहीं काट सकता। मतलब ये 8 नंबर तक तो हम फिक्स कर देंगे। अब रहा बात 12 नंबर में करने के लिए, तो 12 नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये हम लोग 6-6 नंबर का है, तो हम लोग एकदम बेटर वे में लिखेंगे, या तो 5 या तो 6 मिल जाए, 5 या 6 हम लोग उठाने के लिए करेंगे। और ये सच मायने में लॉन्ग क्वेश्चन रहता भी नहीं है, ये भी पैटर्न वाइज तोड़ा हुआ रहता है। मतलब 2, 1 + 2 ऐसे करके दिया रहता है, +1 ऐसे करके तोड़ा रहता है। तो इसमें भी मार्क्स सर्टेनिटी हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है लगभग। इसमें भी ये क्वेश्चन कुछ होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसको हम टैकल करना कैसे है, उसको छोड़ के दूसरा कैसे टच करना है, यानी श्योर मार्क्स कैसे लेके आना, ये भी हम लोग डिसाइड करेंगे। मतलब कोशिश इसमें रहेगा 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20 ये पैटर्न में कैसे भी हम लोग मार्क्स लेके आए, इससे कम ना होने दें, फिक्स तब, ठीक है। दोनों आपका पोएट्री और पोएट्री का। तो यहाँ 40 नंबर में आप 38 के आसपास फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए द प्रपोजल, ये भी ठीक है। यहाँ समझिए, यहाँ 4 MCQ, तो MCQ का मार्क्स फिक्स आपने कर लिया। फिर आपका बच्चा LHU जो है, 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना था, 3 रहता है। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। ये जनरली कोई भी बता देगा आपको, 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से एक आना ही है हर बार, ठीक है। तो वो फिक्स रहता है पहले से ही, तो उतना आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आराम से मार्क्स इसको कैच कर सकते हैं। अब देखिए अनसीन पैसेज जो है, अनसीन पैसेज में आप देखिएगा तो ट्रू फॉल्स है, ठीक है। आपका ट्रू फॉल्स में आपको टोटल 4 देता है, 4 ही करना होता है, 4 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये अनसीन को कैसे डील करना है, इसके ऊपर लगभग हम लोग 15 से 20 पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर 4-5 साल का हम लोग एनालाइज कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पे ऐसा पूछ रहा है। हाँ, अनसीन पैसेज है, वो पैसेज हम लोग पहले से प्री डिसाइडेड नहीं कर सकते कि कौन सा पैसेज आने वाला है, बट हाँ हम लोग 10 जब पैसेज सॉल्व कर लेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कैसे सॉल्व करना है। तो इसका भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आपका ऐसे क्यों, यानी क्वेश्चन जो आपका जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको कैसे लिखना है, ये पैटर्न ध्यान देना है कि मतलब ये लिखना कैसे, ठीक है। जनरली उसमें नहीं कि पैसेज का आपने लाइन उठाया और लिखा रख दिया, वैसे नहीं। इसको हम लोग डेफ में जाकर समझेंगे कैसे लिखना है, वही 10-20 पेपर करके हम लोग को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जो आपका है टेक्सुअल ग्रामर है, यहाँ समझिएगा, यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 10 क्लास का उजाल लीजिए, 10 क्लास में केवल ग्रामर था और ग्रामर बहुत डेप्थ हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। बट यहाँ क्या है, यहाँ टेक्सुअल ग्रामर है। अब टेक्सुअल ग्रामर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आर्टिकल प्रीपोजिशन है ना, वो भी आपका बुक का ही रहेगा। मतलब बुक का कोई कहानी का लाइन उठाया गया, वहीं से अगर एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में से कोई आर्टिकल और प्रीपोजिशन का कुछ यूज किया गया तो उसको गायब कर दिया जाएगा और यहाँ इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने बोल दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो बहुत ईजीएस्ट फॉर्म में रहता है। जो आपका 4 कहानी है, उस 4 स्टोरी से ही सारा ये रहता है मार्क्स, ठीक है। तो कुछ हर चैप्टर से आपको पहली बात समझिए, जर्नल एक आइडिया लेना पड़ेगा। आर्टिकल प्रीपोजिशन क्या है, जर्नल आइडिया, उतना डेफ नहीं जाना है, जर्नल आइडिया चाहिए। उसके बाद आप हर चैप्टर से लगभग 50-50 क्वेश्चन, 20-20, 30-30, 50 क्वेश्चन ऐसे करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, सारा ये सब हो जाने वाला है। यहाँ से कोई भी मार्क्स आपका नहीं जाएगा, ठीक है। ये जर्नली उतना ज़्यादा मेहनत नहीं, इसको 5-6 क्लास में आप डिस्कस कर लीजिएगा और 5-6 DPP सॉल्व कर लीजिएगा, आपका हो जाने वाला है। इस पर कोई मार्क्स नहीं जाएगा, ठीक है भैया। हमको तो एकदम ग्रामर नहीं आता है, उसका भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हम कुछ जगह इसमें बेसिक मार्क कर देंगे कि ये बेसिक आपको हम ही लेक्चर में दे देंगे कि हाँ ये लेक्चर यहाँ सब देख लीजिए, उसके लिए कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए कोई ह्यूज अमाउंट में आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ईजी तरीके से इसका मार्क्स आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में आपका 3 टॉपिक्स, एक प्रीसी राइटिंग आता है, फिर लेटर राइटिंग आता है। लेटर राइटिंग में भी आपको ऑफिशियल पे ज़्यादा ध्यान देखना है, वो जो फैमिली लेवल रहता है हम लोग का वो सब नहीं करना है, ठीक है। यानी इनफॉर्मल लेटर की तरफ हम लोग का नहीं जाना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहते हैं। फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या, बस सिंपल समझिए, ये काम काज वाला जो लेटर होता है वो लिखना होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली पुलिस स्टेशन में लिखना हो गया, बैंक को लिखना हो गया कि आपका पासबुक प्रॉब्लम हो रहा है, पासबुक हेरा गया है, ATM कार्ड नहीं है चाहिए, ये सब लिखने के लिए, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग, ये 3 में से एक कोई आता है, ध्यान रखिएगा।
कन्फ्यूजन मत रहिएगा। 10 क्लास में 3 आया करता था 30 नंबर 10 नंबर करके, लेकिन यहाँ जो आएगा आपको तीनों आएगा, तीनों में से कोई बोलेगा एक लिख दीजिए। बात समझ में आया? तो प्रीसी राइटिंग में आपका 100% मार्क्स सीओटी मिलने का गारंटी नहीं होता है कि इसमें 10 मार्क्स मिल जाएगा आपको, इसमें प्रॉब्लम रहता है कटने का मार्क्स, ठीक है। इन दोनों पर हम लोग सिक्योर कर लेंगे मार्क्स, और इसको हम लोग साइड से देख के रखेंगे कि जो बच्चे एक सीखना चाहें वो सीख लेंगे, बट हाँ मार्क्स के लिए हम लोग इन दोनों पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर का आता है, आप तीनों चॉइस में से कोई एक कर सकते हैं। तो जनरली जो बच्चे होते हैं, इवन हमने अपने टाइम पे भी लेटर राइटिंग ही किया था, ठीक है, तो बेटर ऑप्शन आता है आप लेटर राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग को चुनिए, क्योंकि इसमें आपका फॉर्मेट रहता है तो मार्क्स मिलने का ज़्यादा चांसेस रहती है। अब ये जाइएगा तो इसका मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाती है, इसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को चुनना ही क्यों है, नॉलेज के लिए सीख लेंगे, बाकी एग्जाम में इसको टैकल करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो प्रोजेक्ट है बाबू, ये आपका स्कूल डिसाइड करेगा, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक तो वैसे बोर्ड दे रखा है, ठीक है। अब ये जो क्या मिलने वाला है ये आपको स्कूल बोल देगा, ठीक है, कि आप क्या कर लीजिए, स्कूल जैसे जैसे बोलेगा बना के आप जमा कर दीजिएगा। आपको वो जर्नली 18, 19, 20 या 17 इन तीनों में से कोई मार्क्स मिल जाना हो। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना इसमें हम कुछ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को थोड़ा सच बनाइएगा और जो आपका टीचर है उनसे थोड़ा सा रिलेशन अच्छा रखिएगा, बाकी ठीक है वो मार्क्स मिल जाता है। बात समझ में आया? तो ये कंप्लीट एक आइडिया हम लोगों का कि सिलेबस क्या है, ठीक है। इसका आप लोग PDF डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। अब देखिए बाबू कि आपको इस कोर्स को कैसे करना है, क्या आपका प्राइजेस है इस कोर्स का, कैसे आप ज्वाइन करेंगे, इन सब हम लोग हल्का हल्का डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका इस कोर्स का प्राइस है वो आपका है 799, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट है, ठीक है, मतलब आप एक बार पेमेंट करेंगे, आपका जब तक 12 का बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता उस बोर्ड एग्जाम के 10 दिन बाद तक भी आपके पास ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और सारे लेक्चर्स को आप जितना बार चाहें देख सकते हैं, जितना बार आपका DPP चाहे उतना बार आप डाउनलोड कर लीजिए। PDF को जैसे यूज करना है उसके आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या रहेगा, ये कोर्स ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। अब रिकॉर्डेड लेक्चर लाने का रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो साइंस फील्ड से बिलोंग करेंगे या आर्ट्स कॉमर्स जहाँ से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका लाइव क्लास ज़रूरी है। जैसे आप कोई बच्चा अगर साइंस फील्ड से है तो वो समझेगा इस बात को कि वो मेन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, उनका क्लासेस का टाइम नहीं चेंज करना चाहेंगे। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज का मतलब क्या है कि रिकॉर्डेड कोर्सेज रहेंगी, आपको 24 घंटे में जब भी टाइम मिल रहा है उसको आप बैठ के देख लीजिए, आपका सुविधा रहेगा, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। हाँ, एक हम वीकली डाउट क्लास आपका रखेंगे जिसमें जब जब रिक्वायर्ड होगा आप लोगों का बैच जो रहेगा वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपको एक ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में हम डिस्कस कर लिया करेंगे किस दिन आप लोग कंफर्टेबल हैं। एक लाइव क्लास हुआ करेगा हर चैप्टर पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपको क्या क्या पॉइंट में डाउट आया है, लेकिन जो पूरा कोर्स रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा। और हायर स्टडी में आप लोग जैसे जैसे जाएंगे रिकॉर्डेड का ही आदत डालिए, क्योंकि बेसिकली अब टीचर के साथ आपका टाइम बैलेंस हो इसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप समझिए आपके पास ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट का लोड है, अब वो 3 सब्जेक्ट मेजर है, उन 3 सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़ना है, ये ठीक है लैंग्वेज है, लैंग्वेज जैसा ट्रीट करेंगे हम लोग इसको, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा लोड ना पड़े इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड पूरा लेक्चर्स रहेंगे और DPP नोट्स रहेगा, आपको सॉल्व करके वहीं ऐप में ही सबमिट करना होगा। आप एक बार ऐप का आउटलुक लिख लीजिएगा, उसमें सब सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या वीकली टेस्ट रहेगा, हर सप्ताह में टेस्ट होगा, ठीक है। अब ये टेस्ट भी 24 घंटा अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि टेस्ट आपका जब शुरू हुआ तो नहीं, 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। आप जब भी उस टेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद आपको टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके पहले एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब 24 घंटा में आप जब चाहें दे सकते हैं। और डाउट क्लासेस आप लोग से डिस्कस करके ही रखी जाएंगी, ठीक है। और आपको ये पूरा 1 ईयर के लिए कोर्स जो पड़ेगा, यानी पूरा आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है ये पड़ेगा आपका 799 में, ठीक है। आप इसको अब ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए बेसिकली हमको ज़्यादातर उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चे ऐप डाउनलोड कर रखे होंगे, जो ऐप डाउनलोड कर रखे हैं वो ठीक है, नहीं डाउनलोड कर रखे हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे जाके माध्यमिक पाठशाला सर्च कर दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ऐप लिंक करके दिया हुआ है, वहाँ क्लिक कर दीजिए, वो डायरेक्ट इस पेज पर लेके चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद डायरेक्ट ऐप जब एक्टिवेट कीजिएगा तो ये आपको दिखेगा, एक ऐप दिखेगा ऐसा, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिएगा इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद से नॉर्मल बात है बाबू, इंस्टॉल करने के बाद से आप बेसिक आप लोग 12 में आ गए हैं, नॉर्मल लॉगिन जैसे कोई भी ऐप में किया जाता है, नंबर डाल के OTP आएगा, OTP से वेरीफाई करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद से देखिएगा ये कुछ आपको खुलेगा, एज ए स्टूडेंट लॉगिन कीजिएगा, इसमें एज ए पेरेंट लॉगिन करने का भी ऑप्शन आएगा, एज ए पेरेंट मत कीजिएगा, वो आपके गार्जियन के लिए है। अगर आपका गार्जियन आपका मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि आप कैसे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं तो वो आप गार्जियन देख सकते हो वैसे, बट आप एज ए स्टूडेंट कीजिएगा। उसको देखिए होम पेज है, बैचेस है, स्टोर है, चैट्स है, प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ स्टोर पे आप चले जाइएगा और स्टोर पे आप जैसे ही जाएंगे, ठीक, स्टोर पे जाएंगे आपको बहुत सारा कोर्स दिखेगा, ठीक है। तो जनरली अभी तक जो कोर्स है वो सब 10 क्लास के लिए ऐड किया हुआ है, 12 क्लास के लिए धीरे धीरे बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 12 क्लास वाला आपको दिखेगा, अगर ना दिखे तो ऊपर में सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, दिखेगा, वैसे जनरल दिख जाएगा, सबसे पहले आप लोगों का टॉप में दिखेगा क्योंकि नया ऐड हुआ है तो सबसे पहले दिख जाएगा। तो वहाँ आप देखने के बाद से कोर्स पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ये 10 क्लास के लिए है तो ये आपका 59 करके है, आप लोग का 799 करके पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये भी इंग्लिश के लिए ही चलो इत्तेफाक से, तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो यहाँ क्लिक करते ही आपको देखिए कोर्स का ऐसे पूरा आउटलाइन आ जाएगा, ये बता देगा, ठीक है, कि आपका वैलिडिटी कितना है। तो ये लोग का कोर्स जो 10 क्लास वाले बच्चों का कोर्स था ये 13 मंथ का था, आपका भी वैसे ही रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके लेक्चर क्या है, मटेरियल क्या है, ये सब एक आइडिया दे देगा आपको। यहाँ पे सिलेबस का PDF मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, डाउनलोड करना चालू कर। यहाँ पे बाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप बाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा पेज पे ये लेके चला आएगा। कहाँ चलेगा, हम लोग वापस चले आए, हाँ एक सेकेंड, हाँ बाई नाउ पे जैसे क्लिक कीजिएगा ऐसा लेके चला आएगा। उसके बाद आपका पेमेंट्स मेथड है, कोई भी एक मेथड सेलेक्ट कर दीजिए जो भी आपका कंफर्टेबल है, वहाँ से पेमेंट करके आप कोर्स को यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बाकी ऐप वाला जो काम रहेगा ऑटोमेटिक कर देगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में चले जाएंगे जहाँ पे आपको डाउट डिस्कशन वगैरह सब चीज़ के लिए टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए विद्वानों, ठीक, अब आपको ये बात रह सकता है कि भैया एक बार हम लोग कुछ डेमोस देख लेते, कुछ क्लासेस कर लेते, हम लोग एक देख लेते हैं कि अपने हिसाब से हम लोग कंफर्टेबल हो पा रहे हैं कि नहीं कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, आप जैसे हम लोग को पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया। तो इसके लिए देखिए बाबू, आप उसी कोर्स में ऐप वाला जो है, आप बिना कोर्स बाई किए ही आप एक चैप्टर का, ठीक है, आप आराम से लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। वो लेक्चर अगर ऐप नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो वो ये जो आप यूट्यूब पे जिस चैनल पे आप देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हुए रहिए, वो सारा एक चैप्टर का कंटेंट आपको यहाँ ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप उसको आराम से देख लीजिए। उसके बाद जब वो चैप्टर में आप सूटेबल हो जाते हैं तब जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी अपेक्षा के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोर्स को ले ना ले, सिलेबस को अच्छा से फॉलो करते हुए आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, फिर धीरे धीरे हम लोग के पास जैसे ही पॉसिबल हो पाएगा और धीरे धीरे कोर्स हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।